तो हेलो गाइस, आज हम जीटीयू का सेम 2 का 2024 का सम्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ हमें वॉल्टर मॉडल से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं अर्निंग पर शेयर हमें 4 दिया है, ₹4। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख दी है। एंड रेट ऑफ रिटर्न हमें 18% दिया है एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%। ऑलवेज रिमेंबर, जब इक्विटी शेयर वाला दिया हो, शेयर होल्डर का दिया हो, इट मीन्स कि ये के ही हुआ, ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमने यहाँ पे 0.15 लिखा है और ये रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट का 18%, वो हमारा आर कंसीडर्ड है, ओके। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हमें दिया है डिविडेंड पे आउट रेशियोज। ये सारे जो रेशियोज दिए 14%, 50%, 60% हिसाब से हमें प्राइस पर शेयर फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले, ये हमारी फॉर्मूला है। ये पी क्या हुआ? प्राइस पर शेयर्स, ओके। ये पी प्राइस पर शेयर इंडिकेट करता है, डी डिविडेंड इंडिकेट करता है, आर हमारा यहाँ पे है, के भी हमारा 0.15 है और ई क्या है? अर्निंग पर शेयर जो ₹4 था। डी जो है हमारा डिविडेंड जो हम फाइंड आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है डिविडेंड पे आउट रेशियो 40, 50, 60, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। एंड यहाँ पे मैंने टेबल के हिसाब से समझाने की कोशिश की है। आप एग्जाम में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? डीपी रेशियो, ओके, डिविडेंड पे आउट रेशियोज। तो यहाँ पे जो डिविडेंड की फॉर्मूला जो है, हमें सबसे पहले यहाँ पे डिविडेंड फाइंड आउट करना होगा, ओके। ये जो डी है हमें ये फाइंड आउट करना होगा। तो आप जैसे देख सकते हो, डिविडेंड फाइंड आउट करने की रेशियो क्या? मल्टीप्लाई बाय डीपी परसेंटेज, ओके। तो ई हमारा 4 है, अर्निंग पर शेयर देखिए ऊपर क्या था? 4 है, ओके। और डीपी रेशियो हमें क्वेश्चंस में ही सब दिया रहता है कि हमें 40, 50, 60 का फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 40 से फाइंड आउट किया, 40% से, ओके। हमने 40% से फाइंड आउट किया है। तो हमने यहाँ पे 40 लिया, ओके। एंड हम जब इसे कैलकुलेट करते तो हमारा 1.6 आता है आंसर, ओके। तो ये 1.6 क्या है? हमारा डिविडेंड है, ओके। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जाते हैं। तो हम यहाँ पे डी की जगह हम जो हमने फाइंड आउट किया डी 1.6 लिखते हैं। एंड देन जो आर हमारा ऊपर हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। 0.8 है आर, 0.18 है आर, तो 0.18 हमने आर लिखा। एंड के जो हमारा 0.15 है, उसके बाद ई हमारा 4 है, माइनस डी डिविडेंड क्या है? 1.6, ओके, जो हमने यहाँ पे से फाइंड आउट किया, ओके। डी हमें फाइंड आउट करना होता है, ऑलवेज रिमेंबर डिविडेंड हमें फाइंड आउट करना होता है, ओके। अब जो है इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, आप ये देखिए। इसका कैलकुलेशन इजी नहीं है, इसका स्टेप भी है, हम नीचे देखते हैं कैसे है स्टेप, ओके। तो मैंने फर्स्ट का ही सिर्फ कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जो फर्स्ट है वो हमने कैसे करते हैं, ये हमारी सपोज फॉर्मूला ये हमारी डी 1.6 है एंड आर हमारा 0.18 है, ओके। ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है 4 - 16% करना है। सारी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है, बट सबसे पहले ये चीज़ माइनस करिए। 2.4 आता है, ओके, 2.4 आता है। अब क्या करना है? ये 2.4 को 0.18 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके। 0.18 को मल्टीप्लाई बाय 2.4 करना है, तो हमारा आंसर क्या आता है? 0.432, ओके। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब क्या करना है? 0.432 को डिवाइड बाय 0.15 करना है, ओके। तो हम जैसे से डिवाइड करते हैं हमारा आंसर आता है 2.88। 2.6 के साथ हमें प्लस करना है, 1.6 प्लस 2.88, ओके। तो हम जब इसे प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4.48, ओके। ये चीज़ आ गई। अब ये 4.48 को डिवाइड बाय 0.15 करते हैं तब हमारा आंसर आ जाता है 29.87, ओके। तो ये क्या है? प्राइस पर शेयर है। देखिए यहाँ आंसर हमारा क्या है? प्राइस पर शेयर 29.87, ओके। तो ऐसे ही ये सब का भी कर लेना है। तो अब यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया 40% के साथ। अब नेक्स्ट जो है 50%, ओके। जो क्वेश्चन में हमने 50% कहा था, तो यहाँ हम जैसे किया, हमने 4 का 50%, 2 आया, 2 यहाँ पे लिखा और ये हमारा प्राइस पर शेयर है। यहाँ पे हमें 60% के हिसाब से किया तो हमारा आंसर आया 28.8, ओके।